निसर्ग तूफान के बाद मुंबई में 24 घंटे बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को समंदर किनारे न जाने की सलाह। मुंबई के कई इलाकों में बारिश, जोगेश्वरी, मलाड, कांदिवली में हो रही है बारिश, पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों में बारिश शुरू हुई। मुंबई के सायन किंग सर्कल फ्लाईओवर के पास ब्रिज के नीचे 2 फीट पानी भरा, जलभराव की वजह से जाम जैसे हालात, बंद पड़ी गाड़ियों को धक्का देते नजर आए पुलिस वाले। किंग्स सर्कल इलाके में पानी में लबालब दिखा बस स्टॉप, अंडरपास में भी पानी भरा, डूबकर सड़क पार करते लोग। मुंबई के कलानगर इलाके में भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव की वजह से लंबा जाम लगा, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। मुंबई के अंधेरी, पवई, घाटकोपर में भी बारिश, सब अर्बन में 50 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। ठाणे में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी में सड़कें डूबी। निसर्ग तूफान के बाद नासिक में बारिश, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। नासिक के येवला तहसील में तूफानी हवाओं का कहर, तेज हवाओं ने एक पोल्ट्री फार्म की छत को उड़ाया, पोल्ट्री फार्म का नामो निशान मिटा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, भोपाल में भी तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी का वर्चुअल समिट, कहा कोरोना महामारी ने दुनिया में सभी तरह की व्यवस्था को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में कोरोना प्रभावित लोगों की प्रति संवेदना जाहिर की। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा भारत के साथ हमारी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा कोरोना की चुनौतियों को हमने अवसर के तौर पर लिया, थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा इसका परिणाम। बातचीत में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की, कोरोना संकट के दौरान दूसरे देशों की मदद के लिए भी सराहना की। स्कॉट मॉरिसन ने G20 में मोदी की भागीदारी की तारीफ की, कहा दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने का वक्त आ गया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भारत आने की बात कही, भारत दौरे के दौरान गुजराती खिचड़ी खाने की भी इच्छा जाहिर की। राहुल गांधी से बातचीत में उद्योगपति राजीव बजाज ने की मोदी सरकार की तीखी आलोचना, कहा लॉकडाउन में फंस गया भारत और अर्थव्यवस्था हो गई चौपट। राहुल बजाज ने कहा अफ्रीका में हर दिन भूख से मरते हैं 8000 बच्चे, लेकिन नहीं बनती हेडलाइन, कोरोना से विकसित और अमीर लोग प्रभावित हुए हैं, इसलिए शोर ज्यादा। दिल्ली एनसीआर बॉर्डर सील पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, दिल्ली यूपी हरियाणा की मीटिंग कराने का आदेश दिया, आने जाने वालों के लिए एक समान नीति बनाने की बात कही। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग, वैध पास वालों को आने जाने की इजाजत। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर नोएडा में भी गाड़ियों की चेकिंग, वैध पास वालों को दिल्ली में एंट्री। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैफिक कई दिनों के बाद सामान्य हुआ, गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है, बॉर्डर सील किए जाने के बाद कई दिनों से लग रहा था जाम। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर बस सेवा बहाल की गई, बस अड्डे पर लोगों की भीड़ नजर आई। गाजीपुर सब्जी मंडी में भीड़, पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में जुटी। देश में पहली बार संक्रमण के मामले एक दिन में 9000 के पार हुए, 24 घंटे में कोरोना के 9304 नए मामले सामने आए, अब तक 16,09,19 लोग कोरोना से संक्रमित। देश में एक दिन में कोरोना से 260 लोगों की मौत, अब तक 6075 लोगों ने गंवाई जान। अब तक देश में 1 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए, 48% से ऊपर पहुंचा रिकवरी रेट। कोरोना टेस्टिंग पर आईसीएमआर ने जारी किया आंकड़ा, 24 घंटे में 1,39,485 लोगों का टेस्ट हुआ। देश भर में अब तक कोरोना वायरस के 42,52,718 सैंपल लिए गए। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के नए केस का रिकॉर्ड टूटा, 24 घंटे में कोरोना के 1,513 नए मामले सामने आए, संक्रमितों का आंकड़ा 23,645 हुआ। दिल्ली में कोरोना से अब तक 606 लोगों की मौत अलग अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान जान गई। दिल्ली के कई मंत्रालयों के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कानून मंत्रालय के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वाणिज्य मंत्रालय के कर्मचारी कोरोना संक्रमित, राज्यसभा लोकसभा सचिवालय के 3 अधिकारी पॉजिटिव। रक्षा सचिव अजय कुमार कोरोना से संक्रमित, रक्षा मंत्रालय में 30 से ज्यादा लोगों को किया गया होम क्वारंटीन। दिल्ली के एसएआईएल के दफ्तर में कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, संपर्क में आए लोग क्वारंटीन किए गए। दिल्ली के 3 और अस्पताल कोविड अस्पताल घोषित किए गए, मूलचंद, गंगाराम और सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के केवल कोरोना मरीजों का इलाज होगा। दिल्ली में कोरोना के कारण बढ़ती मौत का असर, आरएमएल अस्पताल के बाहर शव रखने के लिए लगाया गया बड़ा आइस कंटेनर। एम्स के नर्स यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन, कोविड क्षेत्र में वर्किंग टाइम घटाने और बेहतर पीपीई किट्स की मांग की। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 122 लोगों की मौत हुई, अभी तक 2587 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 2560 नए मामले सामने आए, कोरोना मरीजों की संख्या 74,000 के पार, एक्टिव केस की संख्या 39,944। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,276 नए मामले सामने आए, 49 की मौत, मरीजों का कुल आंकड़ा 43,262। मुंबई के धारावी में 19 नए केस सामने आए, अब तक 1,849 पॉजिटिव केस, जबकि 71 संक्रमितों की मौत।
पुणे नगर निगम ने पीएफआई के साथ एग्रीमेंट तोड़ा। पहले पीएफआई और पुणे नगर निगम के बीच कोरोना मरीज को दफनाने की सहमति हुई थी। तूफान निसर्ग के कारण मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बने ओपन अस्पताल में भरा पानी। अस्पताल के मरीजों को पहले ही किया जा चुका था शिफ्ट। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 485 नए मामले सामने आए। अहमदाबाद में 290 नए मरीज सामने आए। 30 लोगों की मौत। राज्य में मरीजों की कुल संख्या 17,632। राजस्थान में एक दिन में 279 नए मामले सामने आए। 6 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 9,652। अभी तक 209 लोगों की मौत। जयपुर के परकोटे इलाके में फिर से लगाया गया कर्फ्यू। बाजार खुलने के बाद रामगंज इलाके में 2 दिन में मिले 17 नए मामले। राजस्थान में कोरोना टेस्ट को लेकर भारी लापरवाही। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ स्टाफ की नेगेटिव रिपोर्ट को भरतपुर मेडिकल कॉलेज ने पॉजिटिव बनाया। मध्य प्रदेश में मिले कोरोना के 168 नए मरीज। कोरोना मीटर 8,588 तक पहुंचा। 7 और लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा। मध्य प्रदेश में कोरोना के फैलने का रेट देश में सबसे कम 31 दिन में डबल हो रहे हैं केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 141 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 1 मरीज की मौत। मरीजों का आंकड़ा 8,870। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना होम क्वारंटीन। मेरठ अस्पताल का दौरा करने के बाद एहतियातन क्वारंटीन किया। गौतम बुद्ध नगर में 25 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव केस की संख्या 521। गाजियाबाद में भी 9 नए केस की पुष्टि। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम नंबर पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा समय पर सही कदम उठाने से मिली मदद। बिहार में 24 घंटे में 230 नए मामले सामने आए। अब तक 4,326 मरीज मिले। 25 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना की सबसे लंबी छलांग। एक दिन में मिले 302 नए मरीज। केवल गुरुग्राम में 132 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। चंडीगढ़ में करीब 2.5 महीने के बाद खुले सलून। सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। पश्चिम बंगाल में 340 पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 6,508 लोग संक्रमित। एक दिन में 10 लोगों की मौत। असम में एक दिन में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 1,877 पॉजिटिव मामले। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। मिजोरम में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17 पहुंची। एक शख्स ठीक होकर घर लौटा। अभी भी कोरोना के 16 एक्टिव मामले। तमिलनाडु में 25,000 के पार पहुंचा कोरोना का ग्राफ। एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा 1,286 नए मामले। चेन्नई में संक्रमितों की संख्या 17,000 के पार। कोरोना संकट के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को दी बड़ी जिम्मेदारी। दूसरे राज्यों से जरूरी उपकरण लाने के लिए अपने सरकारी विमान का उपयोग करने को कहा। 8 जून के बाद शुरू हो सकती है 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड सरकार सीमित संख्या में अनुमति देने पर कर रही है विचार। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ने यात्रा पर 30 जून तक रोक लगाने की मांग की। बढ़ते कोरोना के मामले को देखकर हवाला लिया। तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने धर्म गुरुओं से की बातचीत। धर्म स्थल खोलने को लेकर हुई चर्चा। 8 जून से तिरुपति बालाजी मंदिर खुलने के आसार। जिले में एसपी ने मंदिर प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना काल में कर्नाटक सरकार की पहल। राज्य में निवेश लाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया गया। कर्नाटक में सरकार से जिम मालिकों की अपील। कोरोना काल में मदद करे सरकार। किराया देने तक के पैसे नहीं। हरियाणा में जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी। 3 चरणों में स्कूलों को खोलेगी सरकार। सबसे पहले 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण का कार्य शुरू। कोरोना काल में मजदूरों को रोजगार देने की पहल। दिल्ली से अब नहीं चलेंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। दिल्ली सरकार ने नई ट्रेन की नहीं की मांग। 1 मई के बाद से दिल्ली से चली 242 ट्रेन। दूसरे राज्यों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग कम की। पिछले 3 दिन में केवल 156 ट्रेनें चली। ममता बनर्जी का दावा। अभी तक 8.5 लाख मजदूरों को वापस लाई पश्चिम बंगाल सरकार। विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा आंकड़ा सच्चाई से दूर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरों के लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर एतराज जताया। किसी भारतीय को देश के किसी राज्य में जाने का पूरा हक। वंदे भारत मिशन के तहत 9 जून से 30 जून तक एयर इंडिया 75 फ्लाइटें चलाएगी। अमेरिका और कनाडा में भारतीयों को वापस लाया जाएगा। सरकार ने बिजनेसमैन, हेल्थ वर्कर्स और इंजीनियर्स को भारत आने की इजाजत दी। भारत आने से पहले फ्रेश वीजा लेना होगा। बिहार के अररिया में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हत्याकांड के एक मामले में समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिले पप्पू यादव। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना से 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 1,09,142 लोगों ने जान गंवाई। मैक्सिको में कोरोना के करीब 4,000 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 1,000 मरीजों की मौत। पेरू में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,78,000 पहुंची। अब तक 4,894 लोगों ने जान गंवाई। पेरू में कोरोना के कहर के बीच हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। भारी संख्या में तैयार किए गए कॉफिन।
WHO ने फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रायल को दी मंजूरी, विशेषज्ञों ने की थी सिफारिश। वॉशिंगटन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान, भारतीय दूतावास के बाहर लगी प्रतिमा को शरारती तत्वों ने नुकसान पहुंचाया, अमेरिका ने माफी मांगी। 6 जून को बातचीत से पहले नरम पड़ा चीन, लद्दाख में गलवान घाटी में पीछे हटी चीनी सेना। 6 जून को भारतीय और चीनी सेना के बीच जनरल स्तर की बातचीत, लेह स्थित 14वीं कोर के GOC हरिंदर सिंह करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। भारत और चीन के बीच तनाव के बीच LAC के पास भारत ने हवाई पट्टी का निर्माण किया तेज, अनंतनाग के पास NH-44 पर इमरजेंसी हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा, बॉर्डर पर हवाई पट्टी बनाने में जुटा भारत। हथनी की मौत की केरल सरकार ने दिए जांच के आदेश, केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट, पाइनएप्पल में पटाखा मिलाकर खिलाने के बाद हुई थी मौत। केरल में हाथी की हत्या पर केंद्र सरकार सख्त, प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा, पटाखा खिलाना और किसी की जान लेना भारतीय संस्कृति नहीं, आरोपियों को पकड़ने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मेनका गांधी ने राहुल गांधी पर खड़े किए सवाल, पूछा हाथी की हत्या पर केरल के सांसद चुप क्यों हैं, केरल सरकार की भी खामोशी पर सवाल खड़े किए। केरल में प्रेग्नेंट हाथी के साथ हैवानियत को रतन टाटा ने सुनियोजित हत्या करार दिया, ट्वीट कर इंसाफ की मांग की। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड में भीषण आग, एक साथ 7 बसें चलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमेरिका में अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में 4 पुलिसकर्मियों पर 2nd डिग्री हत्या का आरोप तय, गले पर पैर रखने का वीडियो वायरल होने के बाद भड़की थी हिंसा। जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत शख्स की मौत पर वॉशिंगटन DC में तनाव बरकरार, व्हाइट हाउस के पास फिर प्रदर्शन, फ्लॉयड के लिए इंसाफ की मांग की गई। मिनेपोलिस में भी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ प्रदर्शन, वर्जीनिया में सड़कों पर उतरे लोग। लंदन में भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, अमेरिका में हुई मौत का विरोध किया, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हाथापाई भी हुई। अमेरिका में अश्वेत शख्स की मौत का फ्रांस में भी प्रदर्शन हुआ, अमेरिका में नस्ली भेदभाव का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। अमेरिका में अश्वेत शख्स की मौत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर स्नैपचैट सख्त हुआ, अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का पोस्ट बूस्ट करना बंद किया, नस्लीय हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अमेरिका और चीन के बीच तल्खी बढ़ी, ट्रंप प्रशासन 4 चीनी एयरलाइंस के विमानों की उड़ान पर लगाएगा रोक। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, कहा कोरोना महामारी के बीच मजबूत स्थिति में है हमारी अर्थव्यवस्था। साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा, पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल बहा, राष्ट्रपति पुतिन का फैसला। मैक्सिको में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं, तूफान, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 22 लोगों की मौत।